पानी पकड़ा जाए दादा भाई यार। दादा भाई पानी बोतल ले जाओ ना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? अच्छे हैं सर। जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है सर। कैसे हो लाडलो मेरे सर? और सैन्य अच्छे है सर। ठीक है जी, है ना जी। और जिन भाइयों का प्रतिशत पढ़ा हुआ है ना, हमसे जुड़ना। जिन भाइयों का प्रतिशत पढ़ा हुआ है, शुरू में तो आपको भी पता है SSCGD में जी चलता है। तो कल 10:15 पे अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी बीजू सर अकेडमी पे। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना। जिनका नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ना, वो ना जुड़े। क्यों? क्योंकि उनको फिर जीरो से सिखानी पड़ेगी ना। वहां तो प्रैक्टिस चलेगी। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन आएंगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आएंगे सोल्व करेंगे। जिनका प्रतिशत पढ़ा हुआ ना, आ जाना, जुट जाना। दुआ दुआ मचा देंगे, देखना, है ना जी गुरुदेव। आप बोलोगे कि सर आज हमें अंकों की संख्या पता करना है। देखो, आज हमें किसका पता करना है? अंकों का। कैसे? देखो, बोलोगे कि सर जैसे हमें n अंकों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है सर? देखो, कई बार पेपर में पूछ लेता है n अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। n अंकों की कितनी संख्या है? n अंकों की कितनी संख्या? ठीक है जी, क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगला कंसेप्ट है हमारा। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट है लाडलो n अंकों की संख्या। क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻n - 1। n - 1 होता है। क्लियर जी? अच्छा अच्छा, कितना होता है सर? ये होता है n - 1। क्लियर जी? ठीक है जी। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। n अंकों की संख्या कितनी है तो कैसे निकालते हैं सर? n × 10⁻n - 1 इसका फॉर्मूला होता है। कई बार भाई साहब पेपर में सीधा सीधा फॉर्मूला ठोक देता है कि बताओ भाई n अंकों की संख्या कितनी, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब सुनिए। ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर एक अंक की संख्या, देखो सबसे पहले पूछ ले, पहले पूछ ले हमें पहला प्रश्न, एक अंक की संख्या कितनी है? एक अंक की, एक अंक की कितनी संख्या है? ठीक है, तो सब जानते हैं ये तो 9 होती है एक अंक की संख्या। ठीक है जी। तो बोलोगे सर फॉर्मूला में रखना सीख लो। बोलोगे कि सर 9 × 10⁻n, n की जगह 1 रख दो -1। एक क्यों रखा सर? एक इसलिए रखा क्योंकि एक अंक की चाहिए। ठीक है, सोल्व कर लो। तो बोलोगे कि सर 9 × 10⁻0। अरे किसी नंबर की पावर 0 है, किसी नंबर की पावर 0 है, किसी नंबर की पावर 0 है, उसका मान कितना होता है सर? 1। उसका मान कितना होता है? 1। 9 × 10⁻0 का मान 1 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9। देखो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसका मान कितना होता है सर? 1 होता है। सर खाना खा लिया क्या? खाना हम लेट खाते हैं। बोलोगे हाँ जी सर। खाना है ना आपके क्लास लेने के बाद खाएंगे, क्योंकि अभी फ्री हुए हैं ना जी। तो किसी भी, एक तो ये याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है ना, उसका मान कितना होता है? 1। क्लियर है जी? अच्छा जी। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? बोलोगे हाँ जी सर। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? ठीक है जी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या? ये सर 9 × 10, 9 × 10, 9 × 10 और n सर, n कितना आपकी बार? 4 है सर, 4। तो 4 लिख दो, n की जगह 4 लिख दो, 4 - 1। तो 9 × 10 की पावर कितना है सर? 10 की पावर 3 है। 10 की पावर क्या है सर? 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3। तो आप बोलोगे कि सर कितना हो गया सर? ये हो गया 9 × 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब होता है 1000।
बोलोगे आंसर कितना हो जाएगा 9000। आंसर कितना हो जाएगा सर 9000 हो जाएगा 9000। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1% आप करके दिखाओ, गलत नहीं करना है, ईमानदारी से करना है ना जी। 3 नंबर प्रश्न देखो, 5 अंकों की संख्या कितनी है? 5 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की कितनी संख्याएं? 5 अंकों की कितनी 5 अंकों की कितनी संख्याएं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? बोलोगे हाँ जी सर। ये प्रश्न करो। फॉर्मूला आपका वही है। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है आपका 9 इंटू 10 की पावर n-1। बोलोगे हाँ जी। करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी बताओ। वेट कर रहे हैं बेटा। 970 कैसे आएगा? विकास भाई तुम्हें घात सोल करने नहीं आता। कौन है? विकास थोड़ी था यार, दूसरा ही था। ठीक है। एक बेटा तुझे घात सोलना करना भी नहीं आता अभी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, ये सुन ले, 10 की पावर 1, 10 एक बार, 10 की पावर 2, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10, 2 बार लिखना 10 को, फिर गुणा करवाना 100, फिर 10 की पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार लिखना और गुणा करवाना 1000। ठीक है जी। 10 की पावर 5, ठीक है, तो लिखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 बार लिखो और 5 बार गुणा करो है जी। तो बोलोगे सर ये 5 जीरो आ जाएंगे। तो यार तुम्हें भी घात ही सोल्व करना नहीं आता, तुम्हें यही नहीं पता 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, तुझे यही नहीं पता है जी। अच्छा जी। है एक भाई बताऊं क्या कर रहा है? एक भाई कर रहा है, जैसे एक से मैं पूछ रहा हूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो बताऊं क्या बता रहा है? 8 इंटू 2 16। अब यार तुझे क्या पढ़ाऊं बता मैं? तुझे क्या पढ़ाऊं मैं? ये तो गलत है। अब पढ़ाऊं भी तो तुझे क्या पढ़ाऊं बता? ऑप्शन ही नहीं छोड़ा पढ़ाने का है भाई जी। अच्छा अच्छा। तो आप बोलोगे सर मान रख दो, देखो 9 इंटू 10, बोलोगे हाँ जी। एन का मान क्या है सर? एन का मान 5 है, तो 5 रख दो। बोलोगे हाँ जी सर। 5 माइनस 1 कितना हो गया सर? ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 4। 9 इंटू 10 की पावर 4। 9 इंटू 10 की पावर 4। तो अब 10 की पावर 4, तो बोलोगे सर 10 की पावर 4 है, 10 को 4 बार लिखो और गुणा करवाओ तो कितना आएगा सर? 10,000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा सर? 90,000 आ जाएगा, 90,000। कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है? बोलोगे हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा बताओ, है भाई? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। है भाई? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है जी? सर ये आंसर सही नहीं है क्या? देखो ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है। क्यों? ये ऐसा ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है जी। 1% और देते हैं। ठीक है जी। बड़ा नंबर देते हैं ना। 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है जी। ये लास्ट पर्सन है। अब इसको फुल बड़ी संख्या है, इसको तो सोल्व कर नहीं सकते, तो इसको सोल्व नहीं कर सकते ना। बोलोगे हाँ जी सर। तो 9 इंटू 10 की पावर n-1 हो गया। तो 9 इंटू 10, 10 यहाँ पे n, n यहाँ पे क्या है सर? n देखो यहाँ पे n 100 है, तो लिख दो 100 माइनस 1। बोलोगे हाँ जी। कितना आ गया सर? 9 इंटू 10 की पावर 99। 10 की पावर 99। बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? अब सर 10 को 99 बार लिख के सोल्व थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर आपका ये आंसर सही है। छोटे नंबर को सोल्व कर देते हैं, बड़े नंबरों को अपन सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है जी? जावेद भाई जितना नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना उतनी ज्यादा कैलकुलेशन समझ आएगी। यहाँ पे नई नई कैलकुलेशन आ रही है, फिर वहां पे मुंह लटका के फिरोगे कि सर ये कैलकुलेशन मुझे नहीं आ रही है जी। अच्छा जी। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर। ये बात, ये कंसेप्ट हमारा हो गया। फॉर्मूला याद रखना है ना जी। अगला देखो, आपसे ये मैं पूछूं, देखो
आपसे ये पूछूं, ठीक है, अभी तो संख्या निकाल रहे थे, ठीक है जी, आपसे देखो ये पूछूं, मैं ध्यान से सुनना, ठीक है जी, मैं आपसे पूछूं 11, 12, 13, 14 में कुल कितने अंक है? में कुल कितने अंक है? बोलोगे हाँ जी सर। में कुल कितने अंक है? में कुल कितने अंक है? बोलोगे हाँ जी। में कुल कितने अंक हैं ये बताना है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है जी, कुल कितने अंक है? तो आप क्या कहोगे, देखो आप ये कहोगे कि सर ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, इसमें कुल कितने अंक है? गिनती मारना। बोलोगे हाँ जी। तो देखो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक। तो कुल अंक कितने हैं सर यहाँ पे? कुल अंक है ना यहाँ पे, कितने अंक हैं सर? कुल 8 अंक है। कुल कितने अंक है सर? यहाँ पे कुल 8 अंक। समझना, बड़े पर्सन आएंगे छोटे नहीं आएंगे, पर्सन क्या आएंगे? बड़े आएंगे, छोटे नहीं आएंगे, लेकिन इस बात को आज अच्छे से समझ लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, आप बोलोगे मोटिवेशन लाइन में बेटा 1 मिनट खराब होगी, तो इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा, ठीक है जी, बाद में देखेंगे मोटिवेशन लाइन, ठीक है जी। सारे दिन मोटिवेशन लाइन नहीं होती लाडले, ठीक है जी। अच्छा जी, मोटिवेशन एक ही चीज का रखो कि मेरे माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, मेरा माता पिता रिक्शा चला रहा है, मेरा माता पिता बाहर चेजे के पर काम कर रहा है, मेरे माता पिता ये काम कर रहे हैं, मेरे माता पिता ये काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कब सुख दिलाऊंगा? कब उनको सुख दिलाऊंगा? अब की बार मैं इसी 3 महीने मेहनत करके अब की बार उनको मैं क्या करूंगा? पूरा सुख से भर दूंगा, खुशी के आंखों में आंसू उनके मैं ला दूंगा। ये एक इंस्पिरेशन जगाओ। मोटिवेशन 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 भाड़ में गया मोटिवेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन जगाओ अपने अंदर कि मेरे पापा कितने दुखी हो रहे हैं मेरे लिए। मैं अब की बार नौकरी लग के इनका ये काम मैं छुड़वा दूंगा और बोलूंगा कि मेरे पापा घर पे बैठे रहेंगे और मौज करेंगे, मैं ड्यूटी करूंगा। ऐसे इंस्पिरेशन अपने अंदर जगाओ लाडले, ठीक है जी। अच्छा जी, आप जैसे मान लो ये दे दूं मैं 343, 584, 878, 911 में कुल कितने अंक है? में कुल कितने अंक है? बताओ देखा, कुल कितने अंक है? में कुल कितने अंक है? में कुल कितने अंक है? ठीक है, यही बताना है कि भाई यहाँ पे कुल कितने अंक हैं ये बताना, ठीक है जी। इसके अंदर कुल कितने अंक हैं? बोलोगे हाँ जी। देखो टॉपिक आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, ठीक है, वो तो अब आज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई कितना रह गया, ठीक है। हो सकता है आज भी क्लियर हो जाए, हो सकता है कल भी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ देखिए, ठीक है जी, आप बोलोगे कि सर कितने अंक है इसमें? गिनती मार लो, गिनती मार लो आराम से। बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल अंक कितने हैं सर? कुल अंक 12 है। कुल अंक कितने हैं सर? कुल अंक है ना वो है 12। क्लियर है जी? कुल अंक कितने हैं सर? कुल अंक है 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए लाडलो, ठीक है। पहले कुछ चीजें बता दो। देखो ये आपसे पूछे एक अंक की संख्या कौन सी होती है। देखो एक अंक की संख्या है ना, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या 0 से 9 तक होती है। 0 से 9 तक होती है एक अंक की संख्या, ठीक है ना। ये एक अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है जी। सर 2 अंक की संख्या, बोलोगे कि सर 2 अंक की संख्या, बोलोगे हाँ जी सर। 2 अंक की संख्या है ना, बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से स्टार्ट होती है सर? ये 10 से 99 तक स्टार्ट होती है, ठीक है जी। 10 से 99 तक स्टार्ट होती है, 10 से 99 तक। क्लियर है जी? 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से 99 तक होती है। क्लियर जी? 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंक की है ना लाडले, 3 अंक की संख्या है ना, ये कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंक की संख्या स्टार्ट होती है 100 से 999 तक। 100 से 999 तक होती है। बोलोगे हाँ जी सर, 100 से 999 तक होती है। अब आप बोलोगे कि सर 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या कौन सी होती है सर? 4 अंक की संख्या होती है ना लाडले, वो कहां से कहां तक होती है? वो 1000 से बोलोगे सर कहां तक होती है? 1000 से लेकर 999 तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते रहो बस, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये संख्या होती है। अच्छा जी, एक अंक की संख्या
एक अंक की संख्या 0 से 9 तक, और 2 अंक की संख्या 10 से 99, 3 अंक की संख्या 100 से 999 तक है, और 4 अंक की कहां से कहां तक होती है, 1000 से 999 तक होती है। ये 4 अंक की संख्या होती है। क्लियर है जी? अच्छा अच्छा, क्लियर है जी गुरु जी? 1 से 99 तक नहीं होती एक अंक की संख्या। ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी? अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, अब आओ। ठीक है जी, देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, बड़े ध्यान से सुन लेना। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितने अंक होते हैं? 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होते हैं? 1 से 50 तक कुल कितने अंक होते हैं? ठीक है, कुल कितने अंक होते हैं 1 से 50 तक, ये बताना है। आप बोलोगे प्रश्न ऐसे पूछेगा, बड़े ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर कहोगे कि फंस गए सर। ठीक है जी? अच्छा जी, ठीक है सर। कम से कम उम्र में सेट हो जाना, उसका मजा ही अलग होता है। और कह क्या रहा हूँ लाडला, यही तो कह रहा हूँ ना जी? अच्छा जी, ठीक है जी। आप बोलोगे 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे, ये बताना। तो आपको क्या करना है, पहले एक डिजिट की संख्या देखो यहां से। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक डिजिट की संख्या, एक से स्टार्ट करना, 0 से नहीं, एक से। आप बोलोगे सर 1 से पहले 9 तक चेक करो। 1 से 9 तक कितने अंक हो गए सर? 1 से 9 तक 9 अंक होता है। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं सर? 1 से 9 तक 9 अंक होता है। क्लियर है जी? ध्यान से समझ लेना अच्छे से। 1 से 9 तक 9 ही होता है ना जी? 10 से तो फिर डबल स्टार्ट हो जाते हैं ना जी? देखो, आप बोलो अब देखना कहां से है, 10 से लेकर 50 तक देखना है। अब 10 से कहां तक देखना है सर? 10 से 50 तक देखना है। 10 से 50 तक कितना होता है? ठीक है जी, 1 से 9 तक तो 9 गया। अब खुद देखो, आप खुद देखना कि आपको कहां तक निकालना है। आपको 50 तक निकालना है। आपको कहां तक निकालना है? 50 तक। 50 में से आपने कहां तक देख लिया? 50 में से आपने 9 तक देख लिया। 50 में से आपने कहां तक देख लिया सर? 50 में आपने 9 तक देख लिया। 9 तक। बोलोगे हाँ जी सर, 50 में आपने 9 तक देख लिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। 50 तक हमने 50 में से 9 देख लिया, 1 से 9 तक देख लिया। 50 से ऊपर के देखने हैं, तो 50 में 9 देख लिया ना, तो ये कितनी संख्याएं बच गई? 41 संख्या बच गई। और 41 संख्याओं में है ना, 41 संख्याओं में ना हर हर डबल डिजिट होती है। देखो 10 में भी 2 डिजिट, 2 अंक आएंगे, 11 में भी 2 आएंगे, 12 में भी 2 आएंगे, 13 में भी 3 आएंगे, सब में 2-2 अंक आएंगे। ठीक है जी? तो 2-2 अंक आएंगे ना, तो 2 से गुणा करवा दो। तो सर ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 82। ये आपका कितना हो गया सर? 82। तो बताओ कुल डिजिट कितने हो गए सर? कुल कितने हो गए? बोलोगे सर टोटल कुल कितने हो गए सर? बोलोगे सर कुल हो गए कितने? 9 प्लस 82। 9 प्लस 82 कितना हो गया? 91। बोलोगे हाँ जी सर। कितना हो गया सर? 91 हो गया। 91, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलोगे कि सर कितना आएगा? 91 आएगा। 91 बोलो। 40 नहीं होते लाडले, 41 संख्या होती है। 10 से 50 तक 41 संख्या होती है। 10 से 50 तक 41 संख्या होती है। क्लियर है जी? सारे करेंगे। देखो 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गई। अब 9 से ऊपर चलना है। 9 से ऊपर चलना मतलब 10, 11, 12 इनमें चलना है। ठीक है, कहां तक चलना है? 50 तक। ये कितने नंबर हो गए ये? तो बोलोगे कि सर ये टोटल 50 है। 50 में 9 तक का मैंने निकाल लिया, तो कितनी संख्या बच गई? 41 संख्या बच गई। कितनी संख्या बच गई सर? 41 संख्या बच गई। 41। तो इनमें सब में डबल डबल है। देख लो 10 में भी डबल है, 11 में भी डबल है, सब में 2-2 डिजिट है। देख लो सब में 2-2 डिजिट है, इसलिए 2 से गुणा करवा दिया, तो इसमें कितने आएंगे? 82। ठीक है जी? तो आप बोलोगे कि सर 82 9 कितना हो गया? 91। आप ये करो, ठीक है, 1 से 70 तक निकालो। 1 से 70 तक, 1 से 70 तक, 1 से 70 तक कुल कितने अंक होंगे? 1 से 70 तक कुल कितने अंक होंगे? 1 से 70 तक कुल कितने अंक होंगे? 1 से 70 तक कुल कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है। बोलोगे हाँ जी सर। कुल कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। इसमें कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है? बोलोगे हाँ जी सर। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। 1 से 70 तक कुल कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। क्लियर है जी? अच्छा जी, ठीक है जी। अर्जुन भाई ये चीज समझ नहीं आई तो फिर तुझे समझ क्या आएगा है जी? अच्छा जी। आप बोलोगे देखो 1 से 70 तक देखना है, तो पहले 1 से 9 तक देख लो, क्योंकि यहाँ एक एक होता है। तो पहले 1 से कहाँ तक देख लो सर? 1 से 9 तक देख लो। 1 से 9 तक कितने होते हैं सर? 1 से 9 तक 9 होता है। 1 से 9 तक कितने होते हैं सर? 1 से 9 तक 9 होता है। क्लियर है जी? 1 से 9 तक कितना होता है सर? 1 से 9 तक 9 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा शिव भाई थैंक्स। आप बोलोगे हाँ जी 1 से 9 तक 9 होता है। क्लियर है? अब कहां से देखना है? 10 से 70 तक देखना है।
अब 10 से कहां तक देखना है सर? 70 तक। अब ये बताओ, पहले आप ये बताओ 10 से 70 तक कितनी संख्या होती है? संख्या बताओ आप। 10 से 70 तक कितनी संख्या होती है? बताओ, देखा संख्या बतानी है, संख्या बताओ, देखा 10 से 70 तक कितनी संख्या होती है? देखो 70 में से 9 संख्या ही घटा दो। 70 में से कहां तक देख लिया आपने? 70 में से 9 तक आपने देख लिया। क्लियर है जी? 70 में से 9 तक आपने देख लिया। तो आप बोलोगे सर 70 तक आपने 9 तक देख लिया ना, तो ये कितनी संख्या बच गई? 61 बच गई। 61 कितने बच गई सर? 61 संख्या बच गई। 61 बोलोगे हाँ जी। और में डबल डबल होगा इसलिए 2 से गुणा करवा दो। कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा। 122। क्लियर है जी? अच्छा जी। तो आप बोलोगे सर कुल कितने हो गए सर? यहाँ पे कुल हो गए ना, वो कुल हो गए कितने सर? बोलोगे कि सर कुल कुल कितने हो गए सर? बोलोगे कि सर कुल हो गए ना, ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी सर 9 प्लस 122 कितना हो गया सर? बोलोगे कि सर ये हो गया 131। कितना हो गया? 131 हो गया। 131। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर। 61 होती है बेटा, 51 नहीं होती, 61 होती है। ठीक है जी? 51 नहीं होती, 61 होती है। 61। क्लियर जी? अच्छा जी। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है, ये बात समझ। अब आपको प्रश्न करना है सर, अब हम करेंगे, आप हमें दे दो 1 से 90 तक का बताओ। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी 1 से 90 तक कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक है ये करना है आपको। बोलोगे हाँ जी सर कुल कितने अंक हैं ये आपको बताना है। ठीक है? अच्छा जी। 1 से 90 तक कुल कितने अंक हैं ये आपको बताना है। बोलोगे हाँ जी। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है भी? बताओ। ठीक है, बोलो बताओ। 1 से 100 तक बेटा, 1 से 100 तक के बाद में निकालेंगे, अभी 1 से 100 तक का अलग मैटर है। ठीक है जी? ये 1 से 90 तक बताओ, फिर देखना 1 से 100 तक का अलग सिस्टम है, वो हम अलग बताएंगे। ठीक है जी? 171 बता रहा है, ठीक है देखते हैं। पहले 1 से 9 तक का निकालो, पहले 1 से 9 तक का निकालो। बोलोगे हाँ जी सर 1 से 9 तक का। ठीक है जी? 1 से 9 तक का 9 होता है। फिर 10 से कहां तक का निकालो? 10 से 90 तक का। तो 10 से 90 तक कितनी संख्या होती है? 81 होती है। 81 माइनस कर दो 90 में से 9, 81 होती है। तो 81 को 2 से गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा सर? 162 आ जाएगा। और कुल निकालनी है ना, जोड़ दो। कुल निकालनी है ना, क्या कर दो? जोड़ दो। तो 9 प्लस 162 कितना आ गया? 171। क्लियर है जी? कितना है सर? 171 है। 171 यही हमारा परफेक्ट आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है। अच्छा जी, बोलो। है भाई? अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा जी। अब देखो 1 से 100 तक आते हैं। अब आते हैं 1 से 100 तक। देखो 1 से 100 तक का आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्यों? रीजन दे देंगे हम। 1 से 100 तक कुल कितने अंक है? ठीक है जी? इसको याद भी रखना है, कुल कितने अंक है, कुल कितने अंक है। ठीक है जी? इससे फायदा क्या होगा? फायदा हम बता देंगे क्या होगा। कुल कितने अंक है, ठीक है जी? आपको लास्ट से लास्ट 1000 तक पूछ सकता है, इससे ऊपर का नहीं पूछेगा। लास्ट से लास्ट आपको 1000 तक पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। क्लियर है जी? तो आप बोलोगे कि सर पहले निकालो 1 से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर आप निकालो कहाँ तक सर? 1 से 9 तक का कितना होता है? 9। अब देखो, अब आपको है ना, अब आपको कहां से कहां तक निकालना पड़ेगा? देखो 100 तो 100 में तो ट्रिपल है, तो आप निकालो 9 से 10 से 99 तक का। 10 से कहां तक का निकालना पड़ेगा? 99 तक का। क्यों? क्योंकि इसलिए 100 में तो ट्रिपल आ जाता है। फिर 100 में तो क्या आ जाता है? 100 में तो ट्रिपल आ जाता है। 100 में तो क्या आ जाता है सर? 100 में तो ट्रिपल आ जाता है। बोलोगे हाँ जी सर 100 में तो ट्रिपल आ जाएगा। तो 10 से 99 तक बोलोगे हाँ जी। टोटल 100 संख्या है, तो 100 को हमने छोड़ दिया, संख्या कितनी बच गई? 99। 99 में से 9 ले लिया तो संख्या कितनी बच गई? 90। तो ये लाडलो आएंगी ना, ये आएंगे आपकी 90। अब लास्ट में बच गया 100, अकेला 100 बच गया। तो 100 में कितने अंक होते हैं सर? 100 में 3 अंक होता है। 100 में कितने अंक होते हैं? 100 में 3 अंक होते हैं। तो आप बोलोगे सर कुल कितने हो गए सर? जोड़ दो। कुल कितने हो गए सर? कुल हो गए आपके 9 प्लस 90, सॉरी इनको गुणा भी तो करवाना पड़ेगा ना 2 से, तो इसको 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। इस 100 में तो सिर्फ 3 ही होता है, एक ही तो होता है। 100 एक ही तो है,
एक ही तो 100 है, तो 100 में तो सिर्फ 3 है, तो कितना हो गया सर कुल? तो कुल हो गया आपका कितना, बोलोगे सर 9 प्लस 180 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 192। कितना हो गया 192। क्लियर जी? बोलोगे हाँ जी सर। कितना हो गया 192 होता है। कितना होता है 192। तो ये याद करना है, ये क्या करना है, ये याद करना है, याद। तो ये लिख लो, याद करना है, याद। याद करना है क्या कि 1 से 100 तक क्या फायदा मिलेगा हम बताएंगे। 1 से 100 तक कुल अंक है ना, 1 से 100 तक कुल अंक है ना, कितने होते हैं 192। कितने होते हैं 192 होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद। याद रखोगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है जी? याद कर लेना इसको कि 1 से 100 तक कितने होते हैं 192। 2-3 बार बोलो, 1 से 100 तक 92, 1 से 100 तक 192, 1 से 100 तक 192, 1 से 100 तक 192। बेटा 10 से 99 तक की तो लोगे। 100 तक लोगे तो ये डबल डिजिट नहीं है, ट्रिपल डिजिट नहीं आ जाएगी क्या? ठीक है, तो पहले डबल डिजिट को तो समाप्त करोगे। 99 तक डबल डिजिट होती है, 100 ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल को अलग करेंगे। ठीक है, बोलोगे ट्रिपल अलग होता है। ठीक है, तो ये याद रख लो, 192 192 192 192 192 192 192 192 192 याद रख लो। क्लियर जी? अच्छा जी। अब देखो, अब आप 1000 तक का किसी का भी निकाल सकते हो। बोलोगे हाँ जी, किसी का भी सर? यस। देखो, एक से 700 तक, 1 से 700 तक कुल कितने अंक है? कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं? बोलोगे हाँ जी। अब किसी का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, किसी का भी। कैसे सर? देखिए, आप बोलोगे सर 1 से 100 तक तो हमें पता है, 1 से 100 तक का तो हमने याद कर लिया। 1 से 100 तक का कितना आया सर? 1 से 100 तक का 192 आया सर, ये तो हमने याद कर लिया। ये तो हमने याद कर लिया सर। बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा जी, हमने क्या कर लिया सर? 1 से 100 तक तो हमने याद कर लिया 192। ठीक है जी, अब ऊपर का निकालना है, तो कहां से निकालना है? बोलोगे सर 100 तक का तो याद है। अब 101 से, अब 101 से कहां तक का निकालना है? 101 से 700 तक का निकालना है। 101 से 700 तक का निकालना। तो यहाँ पे कितने नंबर है देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ नंबर कितने हैं? देखो टोटल 700 है। 700 में से 100 तक का मुझे याद है, 700 में 100 तक का मुझे याद है, तो कितने बच गए सर? 600 बच गए। 600 कितने बच गए सर? 600। और हर में 3-3 डिजिट आएगी। अब देखो, देखो 101 में कितने डिजिट होती है? 3। 102 में भी कितनी डिजिट होती है? 3। सब में 3-3 आएगी, तो 3-3 अंक आएंगे, तो 3 से गुणा करवा दो, कितना हो गया? 1800। ठीक है जी? अब हो गया होगा क्लियर? बोलोगे हाँ जी सर। तो अब आप बोलोगे कि सर अब क्या करेंगे सर? अब जोड़ दो कुल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए जोड़ दो। तो बोलोगे सर 1800 प्लस 192 कितना हो गया? 1992। कितना हो गया? 1992 हो गया। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो। है भाई? ठीक है जी, बोलो बोलो भाई बोलो। जी। आप निकालो कहाँ से, 1 से लेकर 400 तक का बताओ। 1 से 400 तक। ठीक है, 1 से 400 तक कुल कितने अंक है? बस काफी है इतना तो। कुल कितने अंक है? 1 से 100 तक तो याद करवा दिया मैंने। ठीक है जी, 1 से 100 तक मैंने याद करवा दिया है। ठीक है, 192 याद करो, 192 192 192 192 192 192 याद करो, 192 192 192। ठीक है, 1 से 100 तक का याद होना चाहिए। बताओ, ये प्रश्न करो, आराम से दे दिया, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितना याद है माइनस कर दो। हम्म। हाँ, किसी का भी निकाल लो, लाड लो, 563 किसी का भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, जो कंसेप्ट था वो हमने आपके सामने शेयर कर दिया। ठीक है और जी, जो कंसेप्ट था ना वो हमने आपके सामने शेयर कर दिया है भाई। सबका निकाल दिया? बोलोगे हाँ जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, देखो
आप बोलोगे सर याद कहां तक है? 100 तक याद है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक याद है सर हमें। बताओ कितना होता है 1 से 100 तक? 192 होता है, 192। अब हमें निकालना है 101 से 400 तक, कितनी संख्या हो गई देख लो। सर 400 तक निकालना है, 400 में से 100 याद है, 400 में से 100 याद है, तो 400 में से 100 याद है तो 300 बच गई गुरुदेव, 300। तो 300 में 3 3 अंक आएंगे, तो इसमें देखो 3 3 अंक है सब में, तो कितना हो गया 900। तो कुल निकालने के लिए जोड़ दो, कुल निकालने के लिए क्या कर दो सर? जोड़ दो। बोलोगे हाँ जी सर, 900 प्लस 192 कितना हो गया? 1092। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है? बोलोगे हाँ जी सर, आप बोलोगे हाँ जी। क्लियर है ये बात? अब सर हम कर देंगे, अब ऐसा उड़ा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा पर्सन। 1000 तक काफी, 1000 तक आपको लास्ट 999 तक पूछेगा, ठीक है? इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, वैसे तो 100 तक ही पूछेगा, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा ऊपर का करवा दिया। अब देखिए, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, देखो सबसे छोटी, अब पता करना है सबसे छोटी। बोलोगे हाँ जी सर, सबसे छोटी, और इधर ये पता करना है सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। क्लियर जी? सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है? ध्यान से सुना कैसे, सुनिए। आपको पूछा जाए, देखो आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी। ध्यान से पहले समझ लो, ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, समझ लो। आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताना 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, जीरो के क्रम में होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है 99। सबसे बड़ी कौन सी होती है? 99। ठीक है जी। 3 अंकों की देखे तो, देखो कितने अंकों की ले लो ना, 3 अंकों की देखे तो सर, 3 अंकों की है ना, सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है 100। ठीक है जी। और सबसे बड़ी होती है 999। बोलोगे हाँ जी सर, 9 के टर्म में होती है, बड़ी 9 के टर्म में होती है, छोटी 0 के टर्म में होती है। सर 4 अंकों की देखे तो सर 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की सबसे, 4 अंकों की सबसे छोटी होती है सर ये वाली। ठीक है जी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है। क्लियर है जी? और सर ये 5 अंकों की देखे तो, सर 5 अंकों की अपन देखे ना, बोलोगे हाँ जी सर, किसकी देखे? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की देखे ना लाडले, तो देखो वही होती है 0। ठीक है जी। और ये क्या होती है? 9 9 कितनी बार सर? 5 बार। बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा जी। ऐसे ही सर 6 अंकों की देखे तो, 6 अंकों की देखे तो, 6 अंकों की देखे तो सर कितनी होती है? 3 0। ये 6 अंकों की संख्या होती है। क्लियर जी? और सर यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी देखे तो नो, तो आप याद कैसे रखोगे? बड़ी संख्या 9 के टर्म में होती है, बड़ी संख्या 9 के टर्म में होती है, और छोटी संख्या 0 के टर्म में होती है। 0 एक तो आता ही है ना, एक तो सब में ही आता है। छोटी संख्या 0 के टर्म में होती है, बड़ी संख्या 9 के टर्म में होती है। ठीक है जी? अच्छा जी। क्लियर है ये बात? बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम क्लियर है, एकदम बात क्लियर है। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहां से एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है, ठीक है जी, यहां से एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है क्या, देखो समझिए। ठीक है जी? बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे आपसे पूछता है क्या कि सर 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे, सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है? बोलोगे हाँ जी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है ना जी? आप बोलोगे सर ये बात एकदम परफेक्ट सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का, सॉरी, का अंतर ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब माइनस करके बताइए, का अंतर बताइए। ठीक है? ऐसे प्रश्न पूछेगा यहाँ पे, नॉर्मल सा प्रश्न। अरे सर ऐसे प्रश्न तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है जी? अच्छा जी। बोलोगे हाँ जी सर। बेटा उसमें शुरू के 9 माइनस कर दो, है भाई? शुरू के 9 माइनस कर दो, मना है किसी ने किया है? बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम क्लियर है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो आपको पता है ना क्या होगी? सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगी? 9 9 कितनी बार लिखना है? 5 बार।
कितनी बार लिखना है? 5 बार। छोटी क्या होती है? 0 के टर्म में पहले तो 1 लिखना है, अब बाकी बची हुई 0 लगा दो, बाकी बची हुई क्या लगा दो? 0। तो ये तो सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी होगी। 5 अंकों की देखनी है, देख लो 5 अंक है, 5 अंक है, माइनस कर दो सर। माइनस करने पर कितना आएगा? 8 9 9 9। तो आप बोलोगे कि सर 8, ये आ जाएगा 89,999, 89,999 आ जाएगा। बस यही हमारा परफेक्ट आंसर सही है। यही हमारा क्या है सर? परफेक्ट आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। समझ गए होंगे इससे कैसे पर्सन पूछेगा, है भाई? तो समझ गए होंगे कैसे पर्सन पूछेगा। अरे सर इस बात को तो हम बात परफेक्टली तरीके से समझ गए। आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़े। अब आता है सर आरोही अवरोही क्या होता है सर? हाँ है भाई, आरोही अवरोही क्या होता है वो देखिए सर। हम्म है लाडले 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 लाडले, आरोही अवरोही देखिए। हम्म जी देखिए, आप बोलोगे सर ये बात क्लियर है। अब देखिए कौन सा आरोही, आरोही अपन किससे बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं। नाम सुना ही होगा ना कभी, आरोही क्रम। बोलोगे हाँ जी सर। आरोही क्रम नाम सुना है कभी? बोलोगे हाँ जी सर। आरोही क्रम नाम सुना है कभी? ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है बढ़ता हुआ क्रम। ये कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। बोलोगे हाँ जी सर। इंक्रीज ऑर्डर, बढ़ता क्रम होता है। कैसे? जैसे बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है? जैसे 1 2 बढ़ रहा है ना, देखो 3 4 5 6, ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। इसे अपन बोलते हैं क्या? आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। क्लियर है जी सर? इसके बाद में आरोही क्रम क्या होता है सर? आरोही सॉरी अवरोही क्रम, डी असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, ठीक है। घटता क्रम, घटता हुआ चलता है ये क्या होता है सर? घटता क्रम। बोलोगे हाँ जी सर। क्या चलता है? घटता क्रम चलता है, घटता क्रम। तो एग्जाम्पल दें जी गुरु जी? दे दीजिए। तो देखो 100, ठीक है, 99 98 97, ऐसे ऐसे जो क्रम चलता है ना, उल्टा क्रम चलता है, वो होता है घटता हुआ क्रम। बोलोगे हाँ जी सर। ये कौन सा क्रम होता है सर? ये होता है आपका, बोलोगे कि सर ये होता है कौन सा? अवरोही क्रम। क्या ये बात पता है? बोलोगे बिल्कुल, छोटी छोटी बातें चल रही हैं जी। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ठीक है जी। ये सारी छोटी छोटी बातें चल रही है, यही तो आनी चाहिए लाडले, है जी। अच्छा जी, आगे चलिए। देखो, एक अपन कई बार यहाँ से एक नॉर्मल भी वे का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे नॉर्मल कल कल और चलेगा भाई, अब आंकलन हो गया मुझे, कल कल और चलेगा, है ना जी। फिर आपका नंबर सिस्टम फिनिश, कल कल चलेगा, मात्र कल कल। क्लियर है जी? अच्छा जी। बोलोगे हाँ जी सर। आपके क्या होता है? एग्जाम्पल ज्यादा देने पड़ते हैं छोटे छोटे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से आप देखोगे ना, हम्म क्या देखेंगे सर? यहाँ से आप बोलोगे कि सर देखो, कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है 5 7 3 4 2, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग प्रयोग करके, प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके सब बड़ी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इन अंकों का प्रयोग करके सभी अंकों का प्रयोग करना है। बोलोगे हाँ जी सर। क्या करना है? सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इस नंबर से अपने को सबसे बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है लाडलो? सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? देखो, बड़ी पूछा है ना, क्या पूछा है? देखो बड़ी पूछा है ना, तो ढूंढो बड़ी कौन सी है सर? बड़ी 7 है सर। क्या है सर? 7। 7 से छोटी कौन सी है? 5। 5 से छोटी 4। 4 से छोटी 3। 3 से छोटी 2। बोलोगे हाँ जी सर। कितना आ गया सर? 75,432 आ गया। 75,432 आ गया। बस यही आपका परफेक्ट आंसर सही है, ठीक है। बड़ी संख्या। सर इससे हमसे छोटी पूछ लेता तो? ठीक है जी। अच्छा जी सर, इससे हमें छोटी पूछ लेता तो हम छोटी भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर हमसे छोटी निकालनी है,
इसी से हमें क्या, इसी का प्रयोग करके हमें क्या निकालनी है, छोटी। तो अब छोटी पूछा है ना तो छोटी से स्टार्ट करो, छोटी पूछा है ना तो फिर छोटी से स्टार्ट करो। तो छोटी कितनी है सर, छोटी 2 है। क्लियर है। उससे बड़ी कौन है सर, 3 है। उससे बड़ी कौन है सर, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर क्या है, 7। तो देखो बड़ी बोले तो बड़ी से स्टार्टिंग करनी है, छोटी बोले तो छोटी से स्टार्टिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं आपको ये प्रश्न दूं, बोलोगे हाँ जी सर ये प्रश्न बताइए, 65937 और बोलोगे हाँ सर 07, सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये करो, सभी अंकों का प्रयोग करके, बड़ी बतानी है, बड़ी सिर्फ बड़ी बतानी है, सभी अंकों का प्रयोग करके, 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 देखो सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो पूछा है ना उसी का ही जवाब करना है, एक्स्ट्रा जवाब नहीं करना है ना जी। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा जी बताओ। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बना दो, बोलोगे हाँ जी गुरु जी। ठीक है, बताओ, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। तो सर बड़ी पूछा है, क्या पूछा है सर, बड़ी। बोलोगे हाँ जी सर, बड़ी पूछा है ना तो बड़ी ले लो सर, बड़ी सबसे बड़ी कौन सी है, 9 है, 9 ले लो सर। ठीक है, उससे छोटी कौन सी है, 7 है सर, 7 है। उससे छोटी कौन सी है सर, 9 है, 7 है। उससे छोटी कौन सी है सर, 5 है। बोलोगे हाँ जी सर, उससे छोटी 5 है। 5 से छोटी कौन है सर, 5 से छोटी कौन सी है सर, बोलोगे कि सर 5 से नहीं 6 है ना, पहले 9 7 6 है, फिर 5 है। बोलोगे हाँ जी सर, फिर 5 के बाद में सर 3 है। बोलोगे हाँ जी सर, और फिर क्या है सर, 0। बोलोगे हाँ जी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना। देखो पहले 9 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 6 है, फिर आप बोलोगे सर 6 है, फिर क्या है सर 5 है, और फिर 3 है, फिर 0 है। तो ये सबसे बड़ी निकालनी है, तो सबसे बड़ी कौन सी आई सर, ये सबसे बड़ी आई। बड़ी पूछे ना तो पहले बड़ी लिखो, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी लिखनी है। क्लियर है जी गुरु जी, इस बात का हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एक प्रश्न और करो देखो। ठीक है, पता चल गया जी। अब बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, लेकिन थोड़ी देर में है ना 100% हम आपको फंसाएंगे। ठीक है जी, देखो इसका बताओ सर, 69327 सभी अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बतानी है, सभी अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बतानी है, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, बताओ छोटी बतानी है कि भाई छोटी क्या आएगी यहाँ से, ये आपको बतानी है। क्लियर है जी, बहुत अच्छे से बताना है। क्या है जी, सर हाई लेवल का दो, अभी तुम्हें इजी में फंसा दूंगा जयप्रकाश। तुम्हारा भाई है ना अगले इजी पर्सन में फंसा देगा, ऐसा ही देगा और इजी में फंसा देगा, खुला चैलेंज है। ठीक है, तुम कह रहे हो ना टप दो, इजी में फंसा देंगे हम। तो सर छोटी पूछा है तो छोटी से शुरुआत करो, सर छोटी से शुरुआत करो। तो छोटी क्या है सर, 2, छोटी 2 है, फिर क्या है 3 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है सर 3 के बाद में 5 है सर, 5 हो गया, फिर क्या है 6 है, फिर सर 7 है, और फिर क्या है 9 है सर। बोलोगे हाँ जी सर, अभी कह रहे हो ना टप दो बेटा, तुम्हें इजी में फंसा के दिखाऊं मैं, फंसा के दिखाओ, लो करके बताओ। ठीक है जी, बताओ यार, तुम है ना, तुम कहते हो कि सर टप पढ़ाओ, बेटा टफ भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन तुम इजी में तो फंस जाते हो, कहाँ से पढ़ाऊं टफ। सर 69350 सभी अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या ज्ञात करो, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या ज्ञात करो, करके बताओ। अब मुझे ये देखना है, पूरा टारगेट है मेरा फंसाने का, पूरा फंसाने का टारगेट है मेरा, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं ना, तुम कहते हो ना टफ टफ, तुम्हें इजी में फंसा रहे हो, करके बताओ, तब माने हो। ठीक है, तुम धुरंधर बन रहे हो ना, अब पता चलेगा तुम कितने धुरंधर हो, हैं।
है भाई, अब पता चलेगा कितना धुरंधर हो तुम। है भाई। ठीक है जी, बताओ। हैं, फुस 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 हो गए सारे, सारे फुस हो गए। ठीक है जी। देखो, आपने क्या किया सर, छोटी का पता किया ना, छोटी का। ठीक है जी। तो सर 0, फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने 3 लिखा, ठीक है, फिर आपने 5 लिखा, फिर आपने 6 लिखा, फिर आपने 9 लिखा। 2 2 4 6, 2 2 4 6, ये लिखा होगा आपने। बोलोगे हाँ जी सर आपने यही लिखा है। क्लियर है जी, अच्छा जी। ये लिखा आपने, ठीक है जी, तो ये गलत है, ये गलत है। हाँ 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 हाँ। ठीक है जी। तो अब आप बोलोगे कि सर, ये बोलोगे कि सर ये यहाँ आ जाएगा, 0 ऐसे आएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है कि 0 शुरुआत में आ जाए ना तो उसको अगले पर शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। 0 शुरुआत में आ जाए ना तो उसे आगे शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। 0 शुरुआत में आ जाए ना तो उसको अपन आगे शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखना विशेषकर। यदि 0 शुरू में आ गया, ये 0 शुरू में आ गया ना, ये 0 शुरू में आ गया ना, इसको अपन आगे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आगे। बोलोगे हाँ जी सर, कहाँ शिफ्ट कर देंगे सर, आगे शिफ्ट कर देंगे, आगे। क्लियर है जी गुरु जी, क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा जी। ये गलत, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 0 शुरुआत में आ रहा है ना तो उसको जस्ट जस्ट आगे शिफ्ट कर देंगे, जस्ट एक अंक के बाद में शिफ्ट कर देंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है जी। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर ये लिख लो, ये याद करना, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। बोलोगे हाँ जी सर, 1 से 100 तक। ठीक है जी, अच्छा जी। 0 का प्रयोग कितनी बार होता है, 0 का प्रयोग, 0 का प्रयोग कितनी बार होता है, तो याद रखना 1 से 100 तक 0 का प्रयोग है ना 11 बार होता है। 1 का प्रयोग कितनी बार होता है सर, 1 का प्रयोग 21 बार होता है। 1 का प्रयोग कितनी बार होता है, 21 बार। फिर 2 का प्रयोग कितनी बार होता है सर, 2 का प्रयोग है ना वो 20 बार होता है। 3 का प्रयोग कितनी बार होता है, 3 का प्रयोग सर 20 बार होता है। 4 का प्रयोग कितनी बार होता है, 4 का प्रयोग भी 20 बार होता है। 5 का प्रयोग भी कितनी बार होता है, 5 का प्रयोग भी 20 बार होता है। 6 का प्रयोग भी कितनी बार होता है सर, 20 बार होता है। 6 का प्रयोग भी कितनी बार होता है सर, 20 बार। 7 का प्रयोग भी कितनी बार होता है सर, 20 बार। ठीक है जी। 8 का प्रयोग भी कितनी बार होता है सर, 20 बार। और 9 का प्रयोग भी कितनी बार होता है सर, 9 का प्रयोग भी 20 बार होता है। ये आपको ध्यान रखना है जी। तो ध्यान रखना 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक है ना। बोलोगे हाँ जी गुरु जी। सर शुरू में नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में नहीं आया ना तब शुरू वाला का है। यदि कभी भी शुरू में 0 आ जाए ना उसको आगे शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखना बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना, बाकी 0 यथावत रहेगा। हम्म। अभी धुरंधर बन रहे थे ना, टफ कराओ टफ कराओ, तुम इजी से क्वेश्चन में तो फंस गए। हैं? है धुरंधर, है भाई, इसलिए पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं ना जो चीजें पढ़ लो। ठीक है जी, अच्छा जी। तो याद रखना 0 का प्रयोग 11 बार होता है, 1 का प्रयोग 21 बार होता है, 2 का 20 बार, इन सभी का सेम होता है। इन सभी का क्या होता है, सेम बार प्रयोग होता है, सेम बार। ठीक है जी, अच्छा जी।
ये ध्यान रखना है। तो याद कर लो, 0 का और 1 का याद कर लो। 0 का 11 बार और 1 का 21 बार। 100 तक गिनती लिख लेना, 100 तक गिनती लिख लेना और आराम से काउंटिंग कर लेना। ठीक है कि भाई 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। क्लियर है जी। चलो, कल इसमें अब एक कंसेप्ट बचा गुणनखंड वाला, कल हो जाएगा। अब कंसेप्ट बचा गुणनखंड वाला और दाईं ओर शून्यों वाला, फिर आपका चैप्टर खत्म। बोलो कि हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। बेटा सबके लिए है ये क्लास। आर्मी में जितने भी ट्रेड है ना, आर्मी में जितने भी ट्रेड है ना, उन सभी के लिए क्लास है। ठीक है जी। तुम अब नहीं, अब तुम पढ़ना नहीं चाहो तो उसका तो मैं क्या करूं भाई। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आर्मी, आर्मी लिखा हुआ ना, तो आर्मी के सभी ट्रेडों की क्लास होती है वो। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जी, जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कल कल और चलेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलो। और प्रतिशत भाई, जिन भाइयों का पहले का प्रतिशत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वो हमसे लाइव में जुड़ना 10 बजे। थोड़ी कोशिश करना, हो जाएगा कवर। ठीक है, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।